मतलब नंबर तक मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कौन समझ गया? बार बार कोई हर सेशन में बताता हूँ, कोई बताया कि नंबर तक सोच मतलब क्या है? यहाँ के कैंडिडेट तक ना होते वो नंबर तक का सोच का मतलब है कि आज आपने बीसीए कर लिया, आपकी डिग्री बन गई और वो नंबर आप 98 ले आए, लेकिन उस डिग्री को लेकर आप कहीं जॉब पे जाओगे तो आपको जॉब मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? तो बताएगा। बस आपके अंदर स्किल नहीं है, आपने 3 साल गुजारे, कितने साल हो बीसीए में? 3 साल गुजारे, उसके बाद आपने कुछ सीखा नहीं और सिर्फ नंबर ले आया। आपको ऐसा लगा कि मैं इतने अच्छे नंबर ले आया लेकिन जॉब नहीं मिल रही। इसका कारण क्या है? स्किल की कमी है। क्या है? आपको एजुकेशन तो दिया गया वहां पर लेकिन स्किल नहीं दी गई। कहीं ना कहीं अपनी गलती थी या एजुकेशन देने वाले की गलती थी। वो स्किल देने का काम कौन करते हैं? ट्रेनिंग सेंटर। जैसे कि हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है, जो आप बीसीए करके आ गए उसका थोड़ा वो निचोड़ 4 महीने जो निचोड़ा जाएगा वो ट्रेनिंग करके आप फिर जॉब पा सकते हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो आज मैं बताने वाला हूं कि 20 से 30 साल की उम्र में जो एज वाले हैं वो क्या करना चाहिए और क्या नहीं कर पाते हैं, कारण क्या है। तो जिनको जरूरत है वो अपने अपने पॉइंट लिखते भी जाए, ठीक है ना। पहला है कि हम 12th के बाद डिसाइड नहीं कर पाते कि हम क्या करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत रिया तुम बताओ, उठो। चलिए आपकी एज क्या हो गई अभी? सर 23 कंप्लीट हुए, 24 स्टार्ट हुए। 20 से 24 में आपने क्या किया? 20 से 24 में हाँ 3 साल तो ग्रेजुएशन में निकल गए, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में निकल गए। निकल गए। हाँ, और फिर स्कूलिंग की फिर अभी जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन। तो उसका क्या 4 साल का निचोड़ रहा, अभी तुम आपको कुछ मिला उसका? कुछ नहीं मिला। कारण क्या था? सर क्योंकि कॉलेजेस में ना ट्रेनिंग, आप कॉलेजेस में कोई अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है आजकल। सब बच्चे बस शिवानी मिल जाती है और वो कॉलेज में क्या चलती थी, विद्या चलती थी। तो बस सब उससे पढ़ के पास हो जाते हैं, उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं, बट एज ए स्किल्स कुछ नहीं होता। मैंने 4 साल आपने सिर्फ एजुकेशन में अपना समय खर्च किया, आपने स्किल नहीं। ये देखिए मेन कारण सबसे पहला यही निकला, 4 साल में एजुकेशन लिया। हर कॉलेज की यही हाल है, इनफैक्ट ज्ञानगंगा भी हो गया। नहीं, अपन कॉलेज को दोष नहीं देते, दोष अपने ऊपर है। अपन ने अगर फीस दिए तो कॉलेज वालों से बोले कि सिखाएं हमें। हम 2 लाख 4 लाख दे देते, लेकिन हम उनसे जाके ये नहीं बोलते कि भाई हमने इतना पैसा जमा किया, हमें सिखाइए ना, क्योंकि उनके पास टीचर भी बड़े बड़े रहते हैं, हाई फाई रहते हैं। लेकिन जब आप ही सर कई बार टीचर्स को भी नहीं आता है, वो थोड़ा बहुत बताती हैं ऐसा होता ऐसा होता, उतने अच्छे टीचर्स भी नहीं है। चलिए ठीक है, पता कम ही है तो मैंने आपने 4 साल जो गुजारे अपने एजुकेशन में गुजारे। चलिए ठीक है, इसके बाद आप पढ़ो। आपने 20 से 20 से अभी तक का समय कितने क्या में गुजारा है? सर 20 से अभी तक कितनी एज हो गई? अभी मैं 22। 2 साल कैसे गुजारे हैं? बीएससी किया था, एमएससी में एडमिशन किया था, वो भी एजुकेशन में गुजारे आपने। हाँ। चलिए ठीक है, स्टार इंस्टीट्यूट में ज्वाइन। चलिए बहुत बढ़िया। चलो आप बताइए, लास्ट एज बता दो आप, शुरू से मत बताओ। हाँ मतलब अभी तक आपने क्या सीखा 20 से लेकर अभी तक? सर मतलब अभी तो मेरा 20 ईयर से और मेरा 12th के बाद तो मतलब ये बीटेक कर रहे हैं। चलो आपने भी एजुकेशन में गुजारा, ठीक है। चलो ठीक है, आप बताओ रामेन, अभी कितनी एज हो गई है? 24। 20 से 24 में क्या किया? 20 से 24 में सर सबसे पहले ग्रेजुएशन किया। हाँ। उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी किया 2 साल तक, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो ये ने गाइड किया कि आईटी फील्ड में चले गए, तो यहाँ पे आ गए। चलो बढ़िया। मतलब अपन ने क्या है 20 साल में आदमी को सोच लेना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। सोच तो 12वीं के बाद भी लेना चाहिए, लेकिन अपन सोच नहीं पाते। तो आज आपके जो 4 साल थे, 4 साल में मान के चलो एवरेज निकाला तो आपने 1 ही साल का यूज किया होगा। कारण क्या था? आपने विचार नहीं किया कि कहाँ जाना है मुझे, डिसाइड नहीं किया। फील्ड कौन सा। आज आपने डिसाइड किया, उसका फिर आपको कहाँ तक ले जाएगी चीजें, आगे तक ले जाएंगी कि नहीं ले जाएंगी, यही चीज है। आप बताइए। 20 से 23 तक तो मैंने यूजी कंप्लीट किया, फिर 13 से 16 तक पीजी किया, 3 साल नॉन टेक्निकल बेस पे काम किया। लेकिन स्किल्स नहीं है, स्किल नहीं थी ना, आपने सोचा ही नहीं। और जनरली क्या हो रहा है, जो समय रहता है ना 20 से 30 साल का, अपन 28 साल मान लेते हैं।
जो 20 से 30 साल 28 साल का समय रहता है, वो इंसान जो सीखता है वो जिंदगी भर उसी का कमाता है। ये लिख के रखिए, 20 से 30 साल जो इंसान सीखता है वो जिंदगी भर उसी का कमाता है। फिर आप कभी 31 साल बाद हमारे पास नहीं आओगे सर हमें ये सिखा दो, 32 साल बाद कब आओगे? जब आपको अफसोस होगा कि मैंने 20 से 30 साल कुछ नहीं किया, तब 31 साल बाद हमारे पास आओगे हमें ये सिखा दो। चीजें ये होती हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला है 12वीं के बाद हम डिसाइड, लिख लीजिए आप, आपको काम आएगा, है ना। 12वीं के बाद अपन डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है। 12th के बाद हम क्या रहते हैं कि अगर किसी बच्चे, किसी माँ बाप ने किसी के एक दूसरे की सीख में रहते हैं, मतलब इनने इंजीनियरिंग कर रहे तो हम इंजीनियरिंग में चले गए, अपनी पैशन को नहीं जान पाते कि हमारा पैशन क्या है, हमारा किसमें इंटरेस्ट है। समझ में आया? 12वीं के बाद अगर जिसका डिसाइड हो जाता है ना, तो वो उम्र बहुत कम होती है, तो आदमी अपने 25 साल तक अपना पैशन, अपना एम तक पहुंच जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्रेजुएशन के 3 साल हम कैसे बिताते हैं ये इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बीई करो, चाहे बीकॉम करो, चाहे आप XYZ कुछ भी करो, तो ग्रेजुएशन में जो समय रहता है, अभी बात क्या हुई, वही हुई ना आपकी। 3 साल आपने कैसे बिताए? आपने सिर्फ एजुकेशन लिया, कायदे से अगर ये भी हो सकता, चलो कॉलेज अगर कुछ नहीं सिखाता तो हम अपनी ट्रेनिंग कहीं और कर लें। आजकल जो बड़े बड़े शहरों में, पुणे में, दिल्ली में, हैदराबाद में क्या होता है, एक जगह उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए डिग्री डाल दी और वो फिर 3 साल कहीं और ट्रेनिंग करते हैं। उससे क्या होता है, उनको डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन वो ट्रेनिंग, जो 3 साल की ट्रेनिंग रहती है, वो उनको जॉब दिलवा देती है। मतलब उन्हें डाल देगी ग्रेजुएशन हो जाएगा, क्योंकि हर जगह ग्रेजुएशन मांगा जाता है जॉब में, और 3 साल उन्होंने ट्रेनिंग कर ली। अपन क्या करते हैं, वो ग्रेजुएशन का समय बिताते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में समय बिताया, हाय हेलो दोस्ती यारी में, टीचर मिल लिए, ये सब चीजें, प्रोग्राम हो गए, गैदरिंग हो गई, उसमें 3 साल क्या हो जाते हैं, बीत जाते हैं। सबके साथ बीता है, अभी जिनके साथ नहीं बीता वो अपना संभल जाएंगे, ठीक है। किनके साथ नहीं बीता अभी ये, हाथ उठाओ, चलो ठीक है, उनको मौका मिल गया, हाँ ठीक है ना। दूसरा है, तीसरा, हम अपना समय उन चीजों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमें कुछ मिलता ही नहीं है। किसमें बर्बाद कर देते हैं? फोन चलाने में, दोस्ती यारी में, इन चीजों में इतना समय बर्बाद करते हैं जिससे कुछ नहीं मिलना, ठीक है। चौथा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमें जो बनना है उसकी जानकारी हासिल नहीं करते। जैसे कि आपको पता है कि आपको किस दिख रहा है, आपको ठीक है। हमें जो बनना है हम उसके बारे में जानकारी हासिल नहीं करते। इसका कोई बताएगा जो मैं बोल रहा हूँ, किसी को समझ में आया? क्या समझ में आया किसी को? नॉलेज इकट्ठा नहीं करते। जैसे कि अगर आपको बी करने के बाद किसी को कोई कंपनी में ज्वाइन करना है, तो उसका नॉलेज शुरू से इकट्ठे करने लगो ना, कि इसमें क्या मांगा जाएगा, वहाँ कौन सी लैंग्वेज लगेगी, वहाँ पर क्या काम होता है, इसका नॉलेज अपन इकट्ठा ही नहीं करते। अपन सीधे सोचते हैं उस कंपनी में जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, हो जाएगा। सही बात बोल रहे नहीं बोल रहे? हाँ बस, सबसे ज्यादा सोच लेते हैं कि हम जो डिग्री कर रहे हैं उसमें हमारे इतने नंबर आ गए, बस सब कुछ हो गया, अब तो हमें ये लोग उठा ही लेंगे, बस ये सबसे बड़ी गलतफहमी आज के पूरे एमपी की है कि बस डिग्री कर ली और चले जाएंगे, तो डिग्री की बदौलत कुछ नहीं होने वाला। डिग्री आपको सिर्फ दे देगी कि आपने किया है, लेकिन क्या काम कराया जाएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, 21 से 25 साल हम दूसरों को बेहतर दिखाने में लगे रहते हैं। ये वाला जो समय रहता है ना, 21 से 25, कोई बताएगा इसका क्या मतलब है? देखा सीखी, अरे वो कितनी अच्छी दिख रही है, मैं भी ऐसे ही अब बनूंगी, मैं भी मैंने सही डिसीजन लिया। हाँ, मतलब देखा सीखी मतलब अगर उसने बाइक खरीदी तो मैं भी पापा से बोलूंगा बाइक चलाइए, मेरे कॉलेज में बाइक लेके जाऊंगा। जो 21 से 25 साल का समय रहता है, मैं साइकिल से नहीं जाऊंगा, मैं भी बाइक से जाऊंगा। उसमें हाँ शर्म आती, मतलब देखा सीखी में समय बिता देते हैं अपन। जो मैं ये एक्सपीरियंस जो लाया हूँ ना, ये अपने एक्सपीरियंस लाया हूँ, मैं किसी की कॉपी करके नहीं लाया हूँ। मैंने भी ऐसे कुछ ऐसी चीजें की हैं, वो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आप सबके साथ भी गुजरा है, क्योंकि जो समय अपन जब कॉलेज जाते तो कॉलेज में अपन को ऐसी ऐसी चीजें लगती हैं कि भाई मेरे पास ये कमी है तो मैं घर में डिमांड करूँ। वो नहीं देखते कि भाई मेरे को एक्चुअली पढ़ना क्या है, लिखना क्या है, अपन दूसरी चीज में बहते हैं, ठीक है।
छठवां पॉइंट है, हम कल्पना शक्ति में बहते हैं। मतलब कल्पना शक्ति बताएगा कोई क्या कहलाती है? हाँ, हम कल्पना शक्ति में वहां तक पहुंच जाते हैं कि अरे मैंने ये कर लिया। होता है कि नहीं होता? हाँ, इमेजिन कर लेते हैं। बल्कि कल्पना शक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिएटिव होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रिएटिव हो तो आप सब कर सकते हो। अपन कल्पना शक्ति में सोचते हैं अरे हो गया, वो हो गया, अमिताभ बच्चन के साथ कौन बनेगा करोड़पति खेल रहा है अपन। होता है कि नहीं होता? ताकि जीत भी ले आती है। बल्कि क्रिएटिव बनो ना। क्रिएटिव का मतलब कि हम वहां पहुंचे कैसे, ये सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद सातवां पॉइंट है, हम किसी का मार्गदर्शन नहीं लेना चाहते, हमें शर्म आती है। 20 से 25 साल की उम्र ऐसी रहती है, 28 साल की उम्र ऐसी रहती है कि हम किसी का मार्गदर्शन नहीं लेना चाहते, हमें शर्म आती है। शर्म कैसे आती है कि अगर हम सर से पूछेंगे तो क्या सोचेंगे कि मेरे को ये करना, तो हमें सर बोलेंगे तुम कॉलेज में क्या पढ़ती हो। अगर आप सही समय में अगर मार्गदर्शन ले लेंगे ना 20 से 25 साल की उम्र में, तो आप कहीं भी पहुंच जाएंगे। लेकिन हम मार्गदर्शन लेना नहीं चाहते। होता क्या है कि अगर कोई हमारा कलीग, मतलब हमारा रिश्तेदार, अगर वो कोई अच्छी कंपनी में लगा, अगर वो त्योहार पावन आ रहा तो उससे मिलने नहीं जाएंगे। होता है कि नहीं होता? भाई उसकी मेहनत तो देखो कि क्या है, उसने मेहनत की है, उससे सीखो तो वो कहाँ तक पहुंचा है, उसका मार्गदर्शन लो। अपन उससे जलते हैं, अरे वो चाचा का लड़का नौकरी में लग गया यार, मेरी नहीं हुई, अब वो मेरे को बड़ी बड़ी बातें करेगा। होता है कि नहीं होता? अरे ठीक, मानसिकता बना लेते हैं, इनका तो जैक लग गया होगा, कैसे हो गया? हाँ, अरे कैसे हो गया, इनका तो होना ही नहीं था। आज मेरे घर वाले मेरे घर वाले चार गाली बता रहे हैं मेरे किसके कारण। मतलब उल्टी मानसिकता होती है। मतलब उल्टी मानसिकता नहीं रखते, चलो वो 4 बातें अपनी बताएगा क्यों? क्योंकि वो इसने पाया तो 4 बातें उसका हक बनता बताने का। लेकिन अपन को 4 बातें उससे सीख भी तो सकते हैं कि वो कैसे पहुंचा उस समय तक। ठीक है। इसके बाद है 8वां पॉइंट है, हम एजुकेशन लेने के समय बर्बाद कर देते, ट्रेनिंग नहीं लेते। बात वही निकल के आई है। एजुकेशन में हम 8 साल 10 साल बर्बाद कर देते। लोग बीकॉम करने का MBA भी कर लेते, लेकिन उनसे सिर्फ एजुकेशन नहीं लेते, ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। ये बार बार हम सेशन में मैं बताता हूँ कि ट्रेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन करो लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये डिग्री मिल गई है, लेकिन ट्रेनिंग जहाँ एजुकेशन करो वहां से भी ट्रेनिंग लो और ट्रेनिंग अलग भी करो। ठीक है ना। इसके बाद है हम साथ ढूंढते हैं। ये सबसे बड़ा डिफॉल्ट वाला पॉइंट है। ऐसा पॉइंट है जो हम लोग को परेशान कर डालता है। कई बार कोई लड़की अगर एडमिशन लेने आती है, सर वो नहीं आ रही तो मैं भी नहीं आ रही, होता ना सर, वो 2 लड़के आएंगे तो ही मैं आऊंगा। सर उन्होंने एडमिशन ले लिया, मतलब साथ ऐसा दूर करना तुम्हें, लेकिन तुम उनका इंतजार करते रहते हो। मतलब सबसे ज्यादा दिक्कत वही है। उसमें समय क्या होता है, अरे 6 महीने गुजर गए तो उसने बोला मेरे को नहीं करना, तो तुम्हारा तो 6 महीने बर्बाद हो गए ना। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट दिक्कत है। हम साथ ढूंढते हैं, अरे आज कॉलेज चल रहे क्या साथ में, नहीं चल रहा, चलो मैं भी नहीं चल रहा। आज कोचिंग चल रही है साथ में, तुम्हारे साथ बहुत होता है। ठीक है, वो नहीं जा पाई। सबके साथ यही होता है। कोचिंग चल रही है साथ में, नहीं चल रहा, चलो मैं भी नहीं जा रही। तो साथ मत ढूंढो भाई, तुम्हें बनना, तुम आ जाओ। इसलिए मैंने फोन करना छोड़ दिया। भाई आज जो ज्ञान अगर अमित सर ने एक क्लास में दे दिया तो तुम्हें मिल जाएगा, उसको नहीं मिलेगा। वो दिन तो दोबारा लौट के नहीं आ रहा ना। आज आपके 20 से 24 साल दोबारा लौट के आ रहे हैं, कोई बताएगा? भाई पैसे से ज्यादा आज के समय में समय की कीमत है। समय की कीमत इतनी है कि पैसा तो आप जितना कमा लो कमा लोगे, लेकिन समय चला गया तो लौट के नहीं आने वाला। ठीक है ना। चलो ठीक है। इसके बाद क्या है, हम अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते, किसी चीज पे विश्वास नहीं रहते। जैसे कोई कंपनी में अगर इनको ज्वाइनिंग हुई, इनको विश्वास ही नहीं कि मैं काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। होता नहीं होता, बल्कि विश्वास होना चाहिए। हमें अपने अंदर ही विश्वास नहीं रहता, अरे आज वो इंटरव्यू निकला है, चलो इंटरव्यू दे कि ना दे, पता है हमने सब चीजें हासिल कर ली है, ट्रेनिंग भी ले ली, लेकिन इंटरव्यू देने के बाद विश्वास ये नहीं है कि मैं वहां इंटरव्यू तो हो जाएगा, मेरा हो भी गया, तो मैं काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। ये विश्वास नहीं रहता। ये अपने अंदर विश्वास आपको जगाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद है, हम अपने गोल बनाते ही नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है, जो समय रहते गोल बना लेता है, जैसे कि अगर आज आप 20 साल के थे, उस समय गोल तैयार कर लेते कि मेरे को 25 साल कहाँ पहुंचना है, तो क्या पहुंचते नहीं क्या? कोई सर 50% तो पहुंच ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अरे 100% में आपके चलो कि आप बड़ी कंपनी का गोल बनाते हैं कि हमें IBM कंपनी ज्वाइन करना है,
मेरे को गूगल ज्वाइन करना है, तो उसके आप 50% की कंपनी में तो पहुंचते कि नहीं पहुंचते? पहुंचते। लेकिन अपन ने गोल तैयार नहीं किए थे कि हर आदमी अगर अपना गोल तैयार कर ले कि मेरे को यहाँ से उठ के वहां पहुंचना है, तो पहुंचते हैं। क्योंकि फिर ईश्वर भी देखता है, वो मेहनत करता है तो ईश्वर भी उसका साथ देता है। लेकिन हमारी जिंदगी में कोई गोल नहीं रहते, भेड़ चाल चलते रहते हैं, ठीक है ना। और हर चीजों का उपयोग सही तरीके से नहीं करते, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आज आपको गूगल मिला हुआ है, यूट्यूब मिला हुआ है, कौन है इसका जो सही उपयोग कर रहा है? आप अपने घर में बैठ के पीडीएफ में कई नोट्स पढ़ सकते हो, गूगल में, गूगल यूट्यूब का उपयोग तो आप घर बैठ के सीख सकते हो। किसने 3 महीने लॉकडाउन था, किसने 3 महीने का उपयोग किया बताओ? किसने किया? किया गूगल। आज यूट्यूब ऐसा है, पहले तो हम लोग के समय में अगर कुछ ब्लाइंड दबाते थे हम 10 रुपए का, तो गोल 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 घूमता था और 10 रुपए उड़ जाते थे। हाँ? अगर गूगल चालू अगर दिख गया ना तो 10 रुपए उड़ जाते थे। यूट्यूब अगर दिख गया, थोड़ा सा चालू कर भी लिया तो वो मान के चलो 25 रुपए उड़ा दिया, मैन बैलेंस से 25 रुपए उड़ा दिया। तो आज का समय कितना हम लोग का समय, और हम लोग वहाँ साइबर कैफे में बैठते थे तो वहाँ 10 रुपए लगते थे। यूट्यूब थोड़ा बहुत अगर चला लिया, देख लिया या आउटपुट चला लिया, उस समय चलता था 1 घंटे का 10 रुपए लगता था। तो आज का समय तो कितना आसान हो गया है, और हम लोग का समय कितना कठिन था, है? तो आज का समय आपको 1 GB डाटा 1 दिन में मिलता है, कोई उसका उपयोग करता है पूरे दिन? करते हैं कोई पूरे दिन? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? अरे आप लोग उसमें क्या से क्या नहीं देख सकते हो, कैसे क्या नहीं सीख सकते हो, हैं? घर बैठे सब चीजें सीख सकते हो। लेकिन कभी जब पैसा दिया तो खर्च करो ना उसको पूरे तरीके से। मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ, यूट्यूब में ऑप्शन आता है, मैं पूरा खर्च करके छोड़ता हूँ। मेरी आदत है, मैं क्या यूट्यूब में एक साइड डाउनलोड का ऑप्शन आता है कि अगर आपको जो वीडियो डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड कर लो, कभी सुनना हो तो आप सुन सकते हो। हाँ, तो वो मैं जब तक लास्ट टाइम बचता है 11 से 12 पूरे जो मेरे को वीडियो अच्छे लगते हैं वो डाउनलोड कर लेता हूँ, अगले दिन में सुनता हूँ, लेकिन पूरा निचोड़ के छोड़ता हूँ, पूरा वसूल लो। तो वही तो है ना, आज इतनी आसानियां मिली तो उसका उपयोग तो करो, लेकिन अपन उपयोग ही नहीं करते। और लास्ट में बस वेब सीरीज में चल जाता है। अब वो कपिल शर्मा का शो देख रहे हो, कपिल शर्मा तो कमा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मनोरंजन भी करो, सब चीजें करो, लेकिन अपने काम की चीज करो ना। अपने वीडियो यूट्यूब में डालो ना, तो मजाक है क्या भाई? अगर आपको कोई रोक रहा है कि अपना चैनल बनाने से, मैं बोला चैनल डालो, हम बोले 10 लोग देखेंगे, चलो देखने दो ना, आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। आज हम और सर के वीडियो में कम से कम मेरे को लगता है 16-17 वीडियो पड़े हैं, और कम से कम 40 से 50 लोग देखते हैं, व्यूअर देखते हैं। चलो किसी को भी अगर हमसे 5% मिल गया तो ठीक है, और हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है कि हम आज यूट्यूब चैनल में हैं। आप खुद के बना के वीडियो डालो, आज इतना ऑप्शन हो गया। पहले लाइव करने का ऑप्शन एक रहता है, 10 लाइव दिखा रहे हैं ना घर में, तो बहुत बड़ी बात कहलाती थी, बहुत बड़ी बात। लाइव अगर क्रिकेट दिखा रहा तो बहुत बड़ी बात कहलाती थी। आज तो आप फेसबुक लाइव हो जाते हो, तुरंत लाइव। पहले लाइव अगर ये दिखाया जाता था क्रिकेट मैच तो बहुत बड़ी बात होती थी, ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी चीज है ये देखना, और बैठ के लोग देखते थे। तो फेसबुक लाइव हो जाते, यूट्यूब लाइव हो जाते, तो कितनी चीजें आसान हो गई हैं। तो आसान चीजों का उपयोग करो। आपके पास कुछ नॉलेज है, यूट्यूब में डालो, कुछ सिंगिंग करते तो सिंगिंग का डालो, कुछ भी डालो भाई। अगर कोई परसेंट अगर इसमें आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा कि भाई यार मैंने ये वाला वीडियो डाला 10 सेकंड का, 1 मिनट का, इससे भी अच्छा डाल सकती थी। कुछ कमेंट आते हैं, उनके कमेंट को फॉलो करोगे, इनमें क्या कमियां थी। लेकिन अपन सोचते हैं कि वो तो बने सिर्फ कपिल शर्मा के लिए, वो बने हैं सिर्फ बड़े बड़े उन लोग के। भाई यूट्यूब सबके लिए है। आज यूट्यूब में बैठ के लोग कितना कमा रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है हमको, लेकिन कमा नहीं रहे, सिर्फ देखने वाले लोग लगे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, मैं कहाँ क्या बताया था, हम चीजों का उपयोग सही तरीके से नहीं करते। ठीक है, इसके बाद है 20 से 28 साल का समय सीखने का होता है, हम उसको इनकम कमाने में गवा देते हैं। क्या होता है, जैसे कि इनने BCA किया या रॉबिन ने किया और XYZ किसी ने किया, उस समय आपको अभी इतनी जरूरत थी कि प्राइवेट जॉब कर लो। कोई बोल रहा था घर से प्रेशर था क्या, किसी का प्रेशर था क्या?
तो लेकिन हुआ क्या कि हमने वो इनकम के चक्कर में प्राइवेट काम चालू कर दिया और कुछ चीजें सीखी नहीं, तो हमारा समय बर्बाद हो गया। कायदे से आपको 27 साल तक तो हमें सीखने में समय देना चाहिए, 25 साल तक। जब प्रेशर है पैसे कमाने का तब आप कमाइए, उसके बाद में कुछ सीखिए, सीखते रहिए। इसके बाद क्या है, हमारे अंदर स्किल की कमी रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे अंदर, मैं इसी के अंदर से गुजरा हूँ, ठीक है। हमारे अंदर स्किल की कमी रहती है, लेकिन हम कभी सीखने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबके साथ होगा ये। कोई क्या समझे इस केरियर पॉइंट से, क्या समझा तुम बताओ। समय बर्बाद नहीं करना अपना। हमें पता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, पता है, सबको पता है, ऐसा नहीं है, सबको पता है, लेकिन हम सीखने की हिम्मत जब उठाते हैं जब हमारी पूरी उम्र निकल जाती है, और जब उम्र निकलती है तो सीखने का कोई मतलब नहीं रहता है। आज मेरे को मालूम है कि मुझसे ये कंप्यूटर ABCD नहीं आता है, लेकिन हम कहीं सीखने नहीं जाएंगे। सीखने क्यों नहीं जाएंगे कि हमें डर लगेगा कि वो सर हमें कंप्यूटर में बैठाएंगे, हम 4 उंगली दबाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, फिर टाइपिंग कराएंगे, फिर कोडिंग कराएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, तो हम हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। सबसे बड़ी बात ये है, जिसने हिम्मत जुटा ली वो आगे बढ़ जाता है, और ऐसे बीते साल बीते वो कमी आपकी बनी रहती है। आज मैं अमित सर बोलते थे, तो अमित सर ने बोला सचिन तुम भी बोलना चालू करो, लेक्चर चालू करो। मैंने चलो ठीक है। आज मेरा 13वां लेक्चर है, तो पहला जब लेक्चर देखोगे तो हंसोगे आप। कोई रहा है पहले लेक्चर में? पहले लेक्चर में कैसा था? तो अच्छा था तुम्हारी नजर से, लेकिन मेरे लिए तो वो ऐसे ही था। मतलब तो 13वें लेक्चर तक में मेरे अंदर ही परिवर्तन आया। अगर मैं ये सोचता कि मैं नहीं बोलूंगा तो मैं हमेशा वही रहता जो पहले लेक्चर था। तो कमियां क्या है कि हमें अंदर सब पता है, लेकिन हम उस चीज को स्वीकार नहीं करते और उसमें अमल नहीं करते, और वो कमियां बनी रहती है, ठीक है। और हमारे पास मतलब उसके वो भी रहते हैं कि नहीं सीखने के कारण भी बहुत रहते हैं, एक नहीं 100 कारण रहते हैं। अरे यार अभी समय नहीं मिल रहा, अरे यार अभी ऐसा है, अभी यार ऐसा है, बहुत व्यस्त है यार, समय यही कारण रहते हैं हमारे पास, ठीक है। मतलब अपने को संभालने के लिए, अरे छोड़ो, ठीक है। समझ में आया ये वाला, ठीक है। इसके बाद है हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पहले बता चुके हैं। हम सोचते हैं कि हम इसके जैसे बन जाए, लेकिन कोई किसी के जैसे नहीं बनता है, सब में अलग अलग गुण होते हैं, ठीक है। इसके बाद है हम अपने माता पिता को धोखा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। क्या होता है कि हम निकलते कहीं कॉलेज के लिए पहुंच कहीं जाते हैं ठीक है। तो क्या हो रहा है, भटकाव बहुत लाइफ में बहुत रहता है, जाना कहीं है पहुंच कहीं जाते हैं। कॉलेज की लाइफ ऐसी रहती है, जो संभल गया तो संभल गया, और जो ना संभला तो वो घूमता ही रहता है। तो प्यार मोहब्बत धोखा सब चीजें चलती रहती है, फिर उसके अलावा कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद फिर खत्म चीजें, फिर शादी ब्याह के बाद कुछ नहीं होता है फिर क्या, जब नौकरी में जाएगी शादी कर लोगे, लड़ाई होती है, लड़ाई होती है, उसके बाद लड़ाई क्या होता है, सब चीज का एक समय होता है। आप 12वीं के बाद कॉलेज गए, कॉलेज में आप थोड़ा बहुत सब चीजें चलती हैं होती है, फिर कॉलेज के बाद अपना अपने जॉब में दो ना, चलने में थोड़ा बहुत चलने दो। लेकिन आदमी क्या लेता है, उसको सीरियसली ले लेता है, सीरियसली ऐसा ले लिया कि पूछो मत। अरे जो नेगेटिव पार्ट होता है वो इंसान बहुत जल्दी सीखता है, लेकिन पॉजिटिविटी उसको गेन करने में बहुत टाइम लगता है। देखना ही नहीं चाहता पॉजिटिव तरफ, लेकिन जो नेगेटिव है, मतलब कोई अगर बंक पे बैठा है तो वो चीज बहुत जल्दी कर लेगा कि हम भी बंक पे चले जाए। पर अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा कि बंदा सेल्फ स्टडी करो तो हम भी वहाँ पे नहीं। मेरा ये कहना है करो सब चीजें, क्योंकि लाइफ में सब चीजें करना आए हो तो सब चीजें थोड़ा बहुत जरूरी है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है सर। अब वही चीज आप 29 साल में करोगे, खाने के जैसे है, ज्यादा खा लो तो फिर आप वही चीज 29 साल में करोगे, वही चीज 30 साल में करोगे, वही चीज 31 साल में करोगे, तो फिर तो हो गया होता। समझ गया, हर चीज का एक समय डिसाइड भगवान ने किया है, उसको आप झुटला नहीं सकते। लेकिन क्या है कि हर चीज का समय होता है। आप कभी भी वो चीज करने लगे, पूरे दिन बात करने लगे, 2-2 बजे तक चैटिंग करवाई भगवान ने सोने का समय दिया है 12 से 2, अब 12 तो फिर कितने बजे सो के उठोगे? अब सुबह 6 बजे सो के नहीं उठोगे है तो दिन कितना अच्छा जाएगा आपका। तो समय सबका डिसाइड है, लेकिन हर चीज में हर दिन पूरे में खोए रहोगे तो हो गया। अब हर दिन गाने सुनते रहो तो घर वालों को पगलाने लगता है सर 2-3 बजे के बाद तो ये आजकल ठंडा आ गया, ठंडा में तो और चैटिंग चल रही है सीधे कोचिंग ही उठ के आ रहे सर। आप देखो ये कि सबको पता है क्या गलत है क्या सही है, लेकिन आदमी गलत की तरफ पहले बढ़ता है, सही की तरफ बाद में बढ़ता है।
ठीक है ना, लेकिन हर चीज करो लेकिन समय का जरूर विशेष ध्यान रखो, ये हमारा कहना है। और इसके बाद है वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट था, अपने माँ बाप पिता को धोखा मत दो, क्योंकि वो भी उसी चीज से गुजरे हैं, ठीक है ना, वो सब समझते हैं, लेकिन जब समय निकल जाता है तो वो आपको भी प्रेशर करते हैं कि जाके जॉब करो, जाके नौकरी करो, वो नहीं देखेंगे तुमने क्या किया था उस समय, ठीक है। इसके बाद है दूसरों के सपनों में मदद नहीं करते हम, दूसरों के सपने में से अगर तुम रॉबिन जैसे बाजू वाले आपने बोला कि रॉबिन भाई भैया मुझे को ये सीखना है, कहाँ ट्रेनिंग लूँ, क्या करूँ, तो आप बताओगे नहीं, क्यों बताओगे नहीं, अरे यार कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए, होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, ये बहुत होता है, बहुत ये लड़की अगर कोई लड़की अगर आना चाह रही है, अरे ये वहाँ क्यों सीखने जाएगी यार, मैं भी जा रही हूँ, हैं मुझसे ज्यादा अच्छा ना सीख ले, मेरी प्राइवेसी खत्म ना हो जाए। इस मामले में वो अच्छी है, क्या नाम है, सुरभि, सुरभि ने इसको भेजा चलो मेरे साथ, मेरी वैसी प्राइवेसी नहीं है ठीक है, तो उसमें गुण सुनेंगे में जीवन अच्छा है, ऐसे विद्या में गुण अच्छा है, बहुत से लोगों में गुण अच्छा है, कुछ स्टूडेंट भेजते हैं कि चलो जाओ वहां अच्छा सीखने मिलता है, लेकिन सब में ये गुण नहीं होते, सब में नहीं होते, वो सोचते हैं कि मैं ही सीखूंगा, मैं ही आगे बढ़ूंगा, मैं ही करूंगा। और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना बढ़ेगा, आप जितनी किसी की मदद करोगे उतना ही बढ़ेगा। क्या होता है यहाँ पर पैसा काम नहीं आता है, ना कुछ काम आता है, यहाँ दुआएं काम आती है। अगर आप किसी को किसी जगह भेज रहे हो, वो जो दुआ देगा वो काम आएगा, बाकी कुछ काम पैसा देना सब एक समय में, सिकंदर भी खाली हाथ गया था इतना सब कुछ होने के बाद, ठीक है ना। चलो इसके बाद है हाँ, हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। अगर कोई कुछ करता है तो एक दूसरे से छोड़ो, तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, ये समझा दोगे पहले लेक्चर में, एक दूसरे की टांग खींचने का, है ना, समझ गए हो? अगर कोई कुछ करने भी जा रहा है ना तो उसको अनमोटिवेट कर देंगे। सर एक आदमी था, उसके सर एक आदमी था, उसके 4-5 काम उसने फैला लिए थे। अब उसके बाद सर 4-5 काम फैला लिया, अब दूसरे आदमी उससे बोलते थे अबे कहाँ हाथ मार रहे, 4-5 काम पे एक काम करो ना कोई। और सर उसके हर काम बहुत प्रॉफिटेबल थे, बहुत प्रॉफिट आता था, तो वो आदमी था वो कुछ नहीं बोलता था। तो सर एक बार ऐसा हुआ कि जब उसने अपना घर और वो मकान सब बनाया तो लोगों को विश्वास हो गया कि एक आदमी जो है वो 4 काम कर सकता है, लेकिन दिल लगा के करना चाहिए। अब जैसे कि सबके साथ वो होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के एक के साथ हो, कुछ सीखने जाते हो तो 4 सहेलियां या परिवार वाले बोलते क्या करोगे सीख के, क्या नहीं करोगे सीख के, होता है कि नहीं होता है? अबे बीए किया सर बीए किया और भाई एमएनसी की ट्रेनिंग करने यार, बस ये होता है कि नहीं होता? तो सब चीजें होती है। हम लोग भी जब हम सर बोल रहे थे सेंटर तो कई लोग बोल रहे थे अरे कहाँ नौकरी तो करो, नौकरी क्यों बिजनेस कर रहे हो? सर टैगलाइन चलती है, अरे क्या कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। और बताएं सबसे बड़ी बात क्या है, वो ही बोलते हैं जो असफल होते हैं। असफल होते हैं हाँ। तो ये सफलता जिनके पास सफल होते हैं ना, वो सोचते हैं ये क्यों आगे बढ़े, इसको भी खींचो। कईयों के मित्र रहते हो फ्री रहते तो बोला ये भी फ्री रहे, मैं इसके साथ घूमता हूँ, ये क्यों जॉब में गया? सही बात है कि नहीं? फोन करेंगे क्या कर रहे, चाय पीने चल रहे क्या, कहाँ सुट्टा मारा जाओ होता कि नहीं होता? और वो जॉब की बात नहीं करेंगे, वो दुनिया जबलपुर की बात करेंगे, जबलपुर में गोली चल रही है, जबलपुर में तुमसे मतलब नहीं रखे, तुम कहेंगे तुम मुझसे बताओगे क्या जॉब में ऐसा हुआ, सुनेंगे नहीं वो तुम भी गोली चला किसी का आज ये हो गया वो हो गया। तो ये इसका विशेष ध्यान रखो आप। चलिए ठीक है, आज मैंने 17 पॉइंट बताए आपको। 17 पॉइंट में ऐसा बहुत सी चीजें आपने 18 पॉइंट में बहुत सी चीजें आपने सीखी होंगी, है ना, और ये सीखना आपके जीवन में काम आए, यही हमारे विस्तार